अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, प्रतिवर्ष की तरह ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। काफी देर से आप सब सुन रहे हैं अच्छी बातें। थोड़ी देर कुछ चर्चा करें। भूख लगती है तो भोजन करने से मिट जाती है। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, प्यास बुझ जाती है। रोग लग जाता है, शरीर में किसी प्रकार बीमारी आ जाती है, दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाती है। लेकिन दुख आता है, अशांत हो जाता है मन, तो क्या करते हैं? बाहर से चोट लगती है तो हम दवाई करा लेते हैं। पता है ना, शरीर में कोई तकलीफ हो तो चले जाते हैं। कुछ चोट ऐसी है जो बाहर से नहीं दिखाई देती। जैसे कोई रास्ते में चल रहा हो और एक नीचे पत्थर आ गया, रखा ही था पहले से, पत्थर चलने में असावधानी हुई, पैर टकरा गया, चोट लग गई, खून निकल गया। कोई भी देख कर कहेगा हाँ सचमुच है तो सही, दर्द होगा ही और हो भी रहा है, ये दिखाई दे रहा है। या फिर कोई आया और किसी बात को लेकर के नाराजगी रही होगी, डंडा उठाया और डंडे से बस 2-3 बार डंडे से मार दिया। अच्छा, वो भी दिखाई देता है, लेकिन कोई वो चोट पता चलता है बाहर। लेकिन किसी ने आकर के मुझे गाली दी, किसी ने आकर मेरा अपमान किया, कुछ नुकसान कर गया, तब भी चोट लगती है, तब भी चोट लगती है। वो कहाँ लगती है? शरीर में नहीं लगेगी ना, कम से कम। शरीर भौतिक है तो भौतिक चीजों से ही वह उसमें चोट लगती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो शब्दों के माध्यम से आया, मैंने कहा ना, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया और किसी ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा किया या ऐसा नहीं किया, दोनों ढंग है। कभी कभी हम किसी के गलत करने को लेकर के परेशान होते हैं और कभी कभी किसी के कुछ न करने को लेकर के ही परेशान होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मन के अनुरूप हुआ नहीं या मन के अनुरूप किया नहीं, या तो वो करता या फिर नहीं करता है तो फिर भी वो तकलीफ देने लग जाती है। मैं ये पूछ रहा था, बातें हो रही थी कि वो चोट कहाँ लगती है और उसकी दवाई कैसे, वो कैसे जाए। मैंने कई उदाहरण दिए आपके सामने शुरू में कि भूख लगी हो, भोजन कर लें, प्यास लगी हो, पानी पी लें, तकलीफ हो तो दवाई कर लें, लेकिन मन अशांत हो, मन दुखी हो, बेचैन हो, तब क्या करते हैं? उसके लिए कौन सी दवाई करते हैं? उसके लिए क्या खा लेते हैं? ऐसा कोई वैज्ञानिकों ने आज तक के कोई व्यवस्था नहीं की है, ऐसा सिस्टम, ऐसा यंत्र नहीं है। किसी डॉक्टर को बुला लो, भाई मेरा मन अशांत है, मैं दुखी हूँ, कोई दवाई दे दो। डॉक्टर कहेगा मैं ही टेंशन में रहता हूँ, ये हो सकता है।
वो खुद तनाव में रहते हैं तो फिर कैसे होगा, है ना? ये इसके लिए जो मैंने कहा ना, जो चोट लगी भीतर, चोट बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन भीतर जो चोट लगी है और वहां जो दर्द हो रहा है, उसको लेकर के मन शांत है, उसे कैसे ठीक करेंगे? उसी के लिए ये सत्संग उसी के लिए है। क्योंकि मैंने कहा ना, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ किया, कुछ ने ऐसा व्यवहार किया, हम आंखों से देखें या फिर कान से सुने, आंखों से देख करके, कान से सुन करके, किसी न किसी रूप में वो हमारे भीतर चला गया है, वस्तु के रूप में नहीं, वस्तु के रूप में नहीं, अवस्तु, अमूर्त है, अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गया है, ये पक्का है, गया है, और वो हमें भीतर भीतर परेशान कर रहा है। अब उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कुछ ऐसी चीज डाल दो, भीतर कुछ ऐसी चीज डाल दो कि वहां के जख्म को ठीक कर दे, वहां के जो दर्द है उसे ठीक कर दे। वो क्या है? वो यही है। सत्संग में जब आते हैं तो हम क्या करते हैं? सत्संग में आकर के हम कुछ विचार ही तो सुनते हैं। यहाँ कोई यंत्र तो दिया नहीं जा रहा है कि कोई यंत्र दिया गया या कुछ ऐसी चीजें कही गई, बताई गई कि चलो ऐसा करो, कुछ नहीं, बस बैठे हैं और कोई बोल रहा है, तो बोल रहा है मतलब एक विचार जा रहा है, मेरा कहने का मतलब एक विचार जा रहा है। वो विचार जो गया, वो क्या कर रहा है? पहले जो गया है उसकी सफाई करेगा। कहना चाहिए, आपके घर में जब कचरा आ जाता है, धूल आ जाती है, तो क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं। इससे झाड़ू लगा देते हैं, या फिर पानी और कपड़े को भिगा करके उसको पोंछ देते हैं, फर्श को साफ हो जाता है। ऐसे ये वो भी एक चला गया है और एक कचड़े की तरह, एक गंदगी की तरह जो हमें परेशान कर रही है। अब हमें क्या करना है? कुछ ऐसा भीतर भेज दें जो भीतर जा करके अंदर की उस जख्म की, उस दर्द को वो ठीक कर दे। उसके लिए ये अच्छे विचार होगा, अच्छे विचार। और आप सब जानते होंगे कि कभी कभी सत्संग में आने से हमको अपने जीवन की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में हैं, सत्संग से आकर के उसका हम समाधान पा जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अनुभव है, गुरुदेव जी के साथ रहते रहते मैंने सुना लोगों से, या कभी कभी ऐसे भी लोगों का कहना हो जाता है, जब कभी हम लोग बोलते हैं तब भी। और गुरुदेव जी के समय में तो मुझे ज़्यादातर ये सुनने को मिला कि लोग आए और गुरुदेव जी आकर के प्रवचन दिए, विचार दिए, तो उन्हीं में से किसी ने आकर कहा कि आज तो जो कुछ गुरुदेव जी ने बोला मेरे लिए बोला। क्या कहते हैं? वो जो कुछ उन्होंने कहा वो मेरे लिए उन्होंने कहा है। और आज मैं कुछ शंका लेकर के आया था, कुछ प्रश्न लेकर के आया था और सुना, और प्रश्न का समाधान हो गया। अभी कह नहीं है, वैसे नहीं कि पूछा भी है, वो कुछ समस्या लेकर के आया और खत्म हो गई। एक इलाहाबाद में आते थे, उसने एक बार सुबह के सत्संग में आए वो, और गुरुदेव जी बोले उस दिन, तो फिर आकर कहे, थोड़ा से वो आते थे, मिलते थे, आज तो गुरुदेव जी ने मेरी ही बात कही है। क्या हो गया भाई? आज सुबह से ही बेटे के साथ में कुछ द्वंद हो गया था और ये मैं परेशान था। अच्छा, वैसी द्वंद के लिए मैं यहाँ आया था, चलो आश्रम में चलो, गुरु जी से मिलूं, बातचीत करूं, ऐसा कर करके। अच्छा, उसके बाद अभी गए भी नहीं गुरुदेव जी
कक्ष में केवल सुबह के सत्संग में आकर के बैठ गए थे बस, और वो हल्का महसूस करने लगे। मैं यही कह रहा था, ये जो सत्संग है ना, ये जो विचार है ना, हमारे भीतर के जख्म को ठीक करने वाले होते हैं, हमारे भीतर के दर्द को ठीक करने वाले, भीतर की गंदगी की सफाई करने वाले होते हैं। इसलिए इन विचारों को सुनना है। और ये ऐसा नहीं है कि आज एक बार सुन लिए, 2 बार सुन लिए और काम तो हो गया जी, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कोई कहे मैंने तो मकान बनाने में बहुत पैसे खर्च कर दिए, देखो इतना बड़ा मकान, फिर उस पर ऊपर से प्लास्टर किए, फिर उसमें कलर काम हो गया, नीचे फ्लोरिंग का काम हो गया, साफ हो गया, अब तो क्या अब भी झाड़ू लगाने की जरूरत है? क्या कहेगा, अब भी झाड़ू लगाना है इतना पैसा खर्च करने के बाद? नहीं, अब भी झाड़ू लगानी है, सही है ना, अब भी झाड़ू लगानी है। अच्छा, क्या झाड़ू कब कब लगानी है? सप्ताह में एक बार चलेगा? कितना गजब। मैं ये कहानी कहा करता हूँ कि एक भाई एक शहर में नौकरी करता था और पति पत्नी रहा करते थे। तो पति महोदय चले जाते थे ड्यूटी में, तो दिन में जब वो ड्यूटी चले जाते, दिन में समय मिलता उनको, देवी जी को, गृहिणी को, तो सोचती थी कि यहाँ बैठकर क्या करूं। बहुत पहले की बात, तो उस जहाँ जिस शहर में छोटा सा था, उसमें कहीं आश्रम था, कहीं मंदिर था, कहीं, तो वहां पर कुछ ना कुछ किसी की कथा हो रही है, किसी का कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होते रहता था। तो वो बीच में जब समय मिलता था तो वो चली जाती थी सत्संग सुनने, संतों के विचार सुनने, कथा सुनने, कुछ भी, और रोज 2 घंटे कम से कम वो सुन करके वापस आ जाती। पति महोदय को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। कभी कभी ये दोनों का जो झुकाव है ना, एक समान होता है, और कभी कभी घर में जाओ तो पति महोदय तो उस धर्म से, संतों के प्रति प्रेमी है, और देवी जी नाक भों सिकोड़ती रहती है। तो कहीं कहीं देवी जी बहुत आगे हो जाती हैं, और देवता महोदय वो मजबूरी में आते हैं, अब क्या करें, ये आते तो चलो चलना है। कहीं कहीं ये भी होता है, कभी कभी ये मानक बनता है कि दोनों के दोनों संत प्रेमी और सत्संग प्रेमी होते हैं। तो वो जो श्रीमान थे, उन्हें यह पसंद नहीं था कि मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में अकेली वो सत्संग में जाए और संतों के बीच में या वहां लोगों के बीच में बैठ करके सत्संग सुने। तो उसने कहा एक दिन कि देखो, तुम बार बार रोज रोज सत्संग जाते, मुझे पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, तो क्या करूं? तो सत्संग छोड़ने, अरे सत्संग छोड़ने कभी कभी चले जाने करो, महीना दिन में, कभी 15 दिन में, ज्यादा से सप्ताह में चले गए, रोज जाना मुझे पसंद नहीं है। अब वो तो सत्संग से जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं जाऊंगी, सप्ताह में एक बार चली जाऊंगी। और उसने सत्संग में जाना बंद कर दी। और सत्संग में जाना बंद कर देती है, लेकिन साथ में काम और करती है, क्या? घर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई का काम ही बंद कर देती है। अच्छा, ये बताओ, जब 2-4 दिन झाड़ू नहीं लगी, सफाई नहीं हुई, तो घर कैसे दिखने लगा? तो उन्होंने क्या कहा कि अरे घर में इतनी गंदगी है, साफ क्यों नहीं करती? कर लूंगी ऐसे। अच्छा, फिर 2-4 दिन बीत गए, अभी भी झाड़ू नहीं लगी है। तो उसने कहा, देख रहे हो कितनी गंदगी है, लगा दूंगी, महीना दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार। उसने कहा कि महीना भर में एक बार लगाओगी तो घर की क्या दशा होगी? और ऐसे ही पूरा गंदगी से भरा हुआ घर कितना रहने लायक दिख रहा है। तब उसने कहा, आप कहते हैं सत्संग महीना में एक बार जाओ, 15 दिन में जाओ या सप्ताह में जाओ, आपको घर की गंदगी तो परेशान कर रही है, लेकिन जब हमारे भीतर गंदगी आ जाती है, उसकी सफाई के लिए चली जाती हो, उसको आप मना करते हैं।
ये कहानी है, घटना कितनी घटी कि नहीं घटी, बात ये है कि हमसे गलती यदि महीना में एक बार हो, भूल हो एक बार, तो एक बार के सत्संग से चलेगा। 15 दिन में एक बार हो तो 15 दिन के सत्संग से चलेगा। रोज हो जाती है। अच्छा, रोज ये नहीं कि हम फिजिकली हम कोई गलती करते रहते हैं, वैचारिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर आप देखेंगे तो कितनी सारी बातें भूल जाते हैं और कितनी सारी गलतियां हो जाती है। साथ रहते हैं, अपनों के बीच में कई बार संदेह के अंकुर फूट पड़ते हैं। कुछ नहीं है, आपने कुछ कहा और उनका ध्यान किसी दूसरी ओर था और आपके हिसाब से उनको सुन लेना चाहिए और कर देना चाहिए। अब वो आपको क्या लग रहा है, देखो मेरी बात सुन करके भी उसने अनसुना कर दिया, मेरा काम नहीं किया। अच्छा, उनको पता ही नहीं है और अपने मन में क्या हो गया, अच्छा एक दो बार ऐसा हो गया, जब मैं बोलता हूं तो उनको समझ ही नहीं आता है, अब बस दिमाग में संदेह पनपने लग गया। साथ रह रहे हैं, अपनों के प्रति भी मन में इस प्रकार के विचार वितर्क आने लग जाते हैं, वितर्क। अच्छा, अपने से भी और दूसरे लोग भी बोलने वाले हैं, अच्छा उसने वैसा कहा था, उसने वैसा किया था। दूसरे लोग भी हमारे भीतर में कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं, उनके लिए हमारे मन में विकार हो जाता है, गलत हो जाता है। बड़ा अद्भुत है हमारा मन। दूसरे जिनसे जिनके बारे में कहा जा रहा है उनसे हमारा कोई वार्ता नहीं। अब उनके साथ कभी उनका हो गया था, अब वो कह रहा है, मतलब मेरे से उनका नहीं बनता है। अच्छा, तुम्हारा भी ना बने, मेरे से नहीं बना, तुम्हारा भी ना बने। मतलब मेरे से उसने लड़ाई की है तो तुम भी लड़ाई कर लो उनसे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ तो ठीक है, उनका व्यवहार है, ऐसा भी हो सकता है। और जो कह रहे हैं ना मेरे साथ ठीक नहीं है, हो सकता है बाद में फिर उनका भी ठीक हो जाए। ये बड़ा अद्भुत है। मैं इसलिए कह रहा था, ये हमारे मन में जो वितर्क उठते हैं ना, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान न दवाई खाने से है, न स्थान छोड़ने से है, इसका समाधान इसी से होता है, अच्छे विचारों को ग्रहण करने से। मैंने बताया ना, जब हम गुरुदेव या गुरु संतों के पास आते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, तो कुछ ऐसी सीख मिल जाती है हमारे अपने जीवन के संबंध में, और जीवन के बड़ा बहुत ही ज्यादा इसका अंग है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। कितने हमारे इसके हिस्से हैं, कितने इसके विभाग हैं। चाहे मैं अपने स्वास्थ्य को देखूं, चाहे अपने रिश्तों को देखूं, चाहे अपने अर्थ को देखूं, चाहे अपने समाज को देखूं, चाहे रिश्तेदारों में, चाहे अपने मन की, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं। तो हर हिस्से को तो ठीक करना है। जैसे मेरा शरीर है, शरीर में हाथ है, पैर है, आंख है, सिर है, अंदर के भी ऑर्गन्स हैं बहुत सारे, हार्ट है और बहुत सारे। अब मेरी, चूंकि मैं यहाँ हूँ, मेरा शरीर है, तो मेरी जिम्मेदारी है शरीर के हर अंग को मैं सही रखूं, स्वस्थ रखूं। इसको कहीं की तकलीफ हो तो उसको मैं, क्योंकि वहां की तकलीफ है वो मुझे परेशान करेगा। पैर में दर्द है तो ऐसा नहीं कि पैर को नजरअंदाज कर दूं, हाथ में दर्द है नहीं, वो तकलीफ आएगी, वो आएगा, बहुत छोटी सी कुछ भी हो, वो संदेश पहुंचेगा बार बार, वो आएगा बार बार संदेश। इसलिए वो मुझे उसी प्रकार जीवन के, यदि स्वास्थ्य गड़बड़ है और आपने ध्यान नहीं दिया है तो वो आपको बार बार याद दिलाएगा ये गड़बड़ है। या रिश्तों में गड़बड़ी है, पारिवारिक रिश्ते ही गड़बड़ है किसी प्रकार से, किसी जिनके साथ संबंध है। अब ऐसा नहीं केवल पति पत्नी की बात है, जब भाई से भी कुछ खटपट है, बहन से भी खटपट है, कुछ भी है, आपका फोन से किसी रिश्ते वाले से दूर से बात हो गई, किसी मित्र से कुछ झड़प हो गई है, अब वो आने लगता है दिमाग में कि उसने वैसा कहा, ऐसा। अब मन प्लानिंग करता है, मैं अब इसका ऐसा उत्तर दूंगा, मैं वैसा। देखो ये चल रहा है ना वितर्क, अंदर अंदर में ये जो प्रतिक्रिया चलती है, ये प्रतिक्रिया हम बाहर से बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे भौतिक रूप से,
उससे हमारी प्रतिक्रिया खत्म नहीं होती है। प्रतिक्रिया अंदर की गंदगी खत्म होती है। ऐसे विचार चला जाए, शांत, बस किसके लिए इतना सोच रहे हो? कुछ ऐसा विचार आया, किसी संत से मिले, कोई गुरुजन हमें कहा, किसके लिए तुम इतना सोच रहे हो? सब व्यर्थ है। गुरुदेव जी कहा करते ना, क्या रखा है, सब मिट जाता है, सब भूल जाता है। अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटी, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनकी लड़ाई झगड़ा मार पीट छल कपट, आज कुछ बचा? सब शून्य हो गया। अपने ही जीवन को देख लो। आज से 10 साल पहले आप किन समस्याओं से गुजरते थे? 20 साल पहले, 2 साल पहले, साल भर पहले कैसी घटनाएं घटी थी? किसने क्या कहा था? किसने वैसी बातें कही? घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी का शरीर छूटा, किसी को कुछ हुआ, उसको लेकर कितना आंदोलित हुए, कितना इन्वॉल्व हुए। आज क्या उसका महत्व है? आज लगता है नहीं, यूं ही हम फंसते रह गए। वो आंदोलन आज कुछ नहीं। आज जो है वो खत्म हो जाने वाला है 4 दिन के बाद में। कुछ याद रहता है? कुछ नहीं। ये जब बातें हम सुनते हैं गुरुजनों से, तब मन करता है काहे का परेशान। कोई कहते ना, क्या बताऊं, बहुत टेंशन है, समस्या है। समस्या ख्याल आती बात कि कुछ नाविक समुद्र में भटक गए मतलब बड़ी जहाज से गए होंगे और छोटी नौका को लेकर के समुद्र में किसी, या तो सच में गए थे, नाम भी उनका इस समय इंग्लिश नाम भूल जाता है मुझे, पढ़ता हूँ तो भी, और ये घटना है, कहानी नहीं है। तो हुआ क्या, वो भटक गए। 2-3 लोग थे, 3 लोग कई दिनों तक भटक गए। अब पानी जहाँ केवल समुद्र हो, खाने की, पीने का पानी, खाने के लिए भोजन, बड़ी कठिनाई होने लगी। और ये भी भरोसा नहीं है कि कब तक हम वहां पहुंचेंगे, अपने टापू में, अपने देश में कब पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं। इसी मर जाएंगे, क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। किसी ऐसा संजोग, कोई जहाज, बड़ी जहाज का संपर्क या उनकी खोज में गए और वो बचा लिए गए। और जब बचा लिए गए तो फिर ये जो पत्रकार लोग हैं, मीडिया वाले, जाकर के पूछे कैसा महसूस होता है उस समय। सब बातें हुई, अंत में किसी ने पूछा, आप जो कुछ वहां आपको महसूस हुआ, अनुभव हुआ, उसके आधार पर आप दुनिया वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने कहा, यदि आपके पास पीने के लिए पानी है और करने के लिए भोजन है, तो शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। अब सोचो, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, रहने की जगह है, लोगों के बीच हैं, फिर क्यों अशांत हो? क्यों प्रतिक्रिया में उलझे हुए हो? शांत, सब मुर्दा, सब बीत जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं कह रहा था। सदगुरु देव की जय। शुरू में कुछ बातें मैंने कही कि आप भूख लग जाती है तो भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, शरीर में रोग लग जाता है तो दवाई कर लेते हैं। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तब क्या करते हैं? उसके लिए कौन सी दवाई करते हैं? उसके लिए कौन सी खुराक देते हैं? उसके लिए है अच्छे विचार। अच्छे विचार सुनना, अच्छे विचारों को पढ़ना, पढ़कर सुनकर सदग्रंथ पढ़ना, क्योंकि आप हर उनसे तो मिल नहीं सकते हैं, या उनके विचार आप बार बार सुन नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पास वो अवसर है या व्यवस्था है जिससे आप अच्छे विचारों से जुड़े रहो। मैंने कहा, रोज नित खरसाल लोहा धूप छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। रोज की जरूरत है, थोड़ी खुराक रोज ले लो, थोड़ी खुराक।
रोज थोड़ा सा भीतर में ऐसे विचार डाल दिए जो दिन भर आपके लिए वो काम करेगा, आपको बल देगा, सहयोग करेगा, एनर्जेटिक रखेगा, ऊर्जा देगा आपको आध्यात्मिक रूप से, आप शांत रहेंगे। इसलिए ऐसे विचारों को सुनना, सत्संग एक आधार है। हम सभी इसीलिए सत्संग में जाते हैं। एक बार सुने, 2 बार सुने, 10 बार सुने, 20 बार सुने, रोज का काम है। एक जैसे रोज भोजन करते हैं वैसे ही है। इसको क्या कहना है कि इसमें कोई ज्यादा है? नहीं, करना है। भले ही बातें वही वही दोहराई जा रही है। अरे वही वही दुख तो हम झेलते हैं, वही वही गलती तो रोज करते रहते हैं। ऐसे थोड़ी कि रोज नई गलती करते हैं। कुछ गलतियां आप नोट बना लीजिए, कुछ कागज में लिख लीजिए, कितनी गलतियां करता हूं। आप देखेंगे ज्यादा नहीं, 5 से 10 होगा, उसी को दोहराते हैं। आप देख लीजिए, 10 ज्यादा से ज्यादा 20 गलतियां होंगी बस, इससे ज्यादा थोड़ी गलती करते हैं आप। और उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, दोहराते हैं। अच्छा, तो उन्हीं गलती के फिर वही चाहिए ना, सत्संग चाहिए, विचार चाहिए। इसलिए हम सत्संग में बैठते हैं। साहब जी हम सबके बीच विराजमान हो चुके हैं, उनके सुंदर विचारों से लाभ